रहा पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं पञ्चाक्षमुखं मुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं विसितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो हमारा विचार चल रहा था कि भगवान कैसे गो और गोपीना है ना क्या कर रहे थे, कैसे प्रेम को प्राप्त किए। कह रहे स्नेहार्धिकाम बिना, कहने का तात्पर्य यह था कि कृष्ण जो है सबके घरों में पहले की अपेक्षा अधिक स्नेह को प्राप्त किए पुत्र तत्व स्वरूप में, है ना। गोपी और गो जो है अधिक स्नेह को, पहले की अपेक्षा अधिक स्नेह को कृष्ण स्वरूप में प्राप्त किए। अब हमारा होना है ब्रजो का समय होगा ना 26 में। ब्रजो कसाम स्वतोकेषु स्नेह बल्याब्दमन्महं शनैर्निसीम विवृधे यथा कृष्णे त्वपूर्ववत्। जी बवृधे सीम बवृधे उच्चारण में एक वक्त को लोभ जैसा हो जाता है जब पढ़ते हैं। शनै निसीम बवृधे एक लो जो है ब जो है लोभ जैसा हो जाता है, ईशत स्पर्श होता है, ईशत स्पर्श से मान ठीक है। चलिए कह रहे ब्रजो कसाम, ब्रजो कसा करके गोप और गोप गोपी गो गोपी नहीं लेकिन गोप और गोपी कृष्णे यथा स्वतकेषु, कृष्ण में जैसे स्वतकेषु, स्वतकेषु मतलब स्वतोकेषु, तोक मतलब बालक, जैसे स्वपुत्र में, कृष्ण में यथा स्वपुत्रों में स्नेह बल्ली सनई अपूर्ववत आब्दम अनवहम निसीम बवृते। ठीक है, कह रहे ऐसे ही स्वतोकेषु अपने पुत्र रूप में स्नेह बल्ली, स्नेहों की बल्ली मतलब लता, स्नेहों की लता शनै शनै मतलब क्रम से अपूर्ववत आब्दम मतलब पूर्व से, अपूर्व मतलब पूर्व से अधिक, पूर्ववत अपूर्ववत पूर्व से भी अधिक आब्दम एक वर्ष के लिए, एक वर्ष तक क्या हुआ बोले अनवहम अनु अहम प्रतिदिनम निसीम अपरिमितम सीमा रहित, निसीम मतलब सीमा रहित बवृते बढ़ता गया, प्रत्येक दिन प्रेम बढ़ता गया। तो निसीम हाँ सीमा रहित सीमन शब्द होता है ना, हाँ ब्रह्मलिंग में निसीम, तो ये निस्सीम बवृते ये क्रिया विशेषण हो गया निस्सीम, हाँ है ना, क्रिया विशेषणम कर्म, क्रिया विशेषण ब्रह्म, वही ब्रह्म क्रिया विशेषण, ठीक है ना। तो अपरिमित सीमा रहित ये स्नेह जो है स्नेह बल्ली बढ़ता चला गया।
टीका में लिख रहे हैं, बोले तदेवं यशोदानंदन कृष्ण पुत्रीभूत कृष्णयो स्वरूपत ऐक रूपात स्नेहाधिक्यम तुल्य तुल्यम उक्तम अपि, ठीक है, कह रहे हैं यशोदानंदन कृष्ण, यशोदानंदन कृष्ण जो है पुत्रीभूत कृष्ण हो, यशोदानंदन कृष्ण और जो पुत्रीभूत कृष्ण है, पुत्र रूप में है कृष्ण, उनमें स्वरूपत ऐक रूपा रूपया, दोनों में ही एक स्वरूप है, प्रेम। ये स्वरूप तो एक रूप है ना, एक आत्मा का एक ही है। हाँ, ठीक है ना, इसलिए स्नेहाधिकम तुल्यम उक्तम अपि, स्नेह का अधिक जो है उसमें तुलना जो है होने पर भी, उक्तम अपि होने पर भी, पुनः स्पष्टीकुर्वन्, फिर से इसको क्या कहते हैं, स्पष्टी कर रहे हैं। यशोदानंदन कृष्णे तु गुणोत्कर्ष हेतुकम, यशोदानंदन कृष्ण में जो गुणोत्कर्ष का हेतु है, ऐसे होने से स्नेहाधिक्यम आह, स्नेह का अधिक है, ऐसा कहा है। हाँ, देखिए वहाँ जो यशोदानंदन कृष्ण है, जहाँ यशोदा के पास में है, वहाँ जो जो गुण दिखा रहे हैं वो गुण यहाँ पितृ रूप में नहीं दिखा पाते। यशोदानंदन कृष्ण स्वरूप में जो चांचल्य चापलादि गुण को प्रकट कर रहे हैं, वह गुण यहाँ जो तत्त घरों में पुत्रभूत में तत्त स्वरूप में जो विद्यमान है, पुत्रीभूत के उन गुणों को यहाँ प्रकाशित नहीं कर पा रहे, मतलब तुल्य होते हुए भी हम प्रकाशित नहीं कर सकते भाई, वो उसकी स्वरूप में है। कितना मुश्किल हुआ होगा भगवान को, बता, एक साथ में बुद्धि लगा रहा है कहाँ कहाँ। ये भगवान ही कर सकता है, कोई सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता। किसी में सामर्थ्य है अनेक घरों में अनेक स्वरूप में रह करके अनेक गुणों को प्रकाशित करना एक साथ, ये भगवान की अतिरिक्त कोई कर ही नहीं सकता। कोई योगी सिद्धि कुछ काम नहीं करेगा, कर पाए, कभी नहीं कर पाए। अब कह रहे हैं ब्रजोपसम इति, बोले आब्दम वर्षम व्याप्य, आब्दम मतलब एक वर्ष तक, अनवहम स्नेहबल्ली, अनवह मतलब प्रत्येक दिन जो है, अनु पश्चात अहम दिवस, अन्नम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अन्नम, क्यों अनु वो तो अनु तो ठीक है, अहम तो यहाँ तो ये लिखे अनवहम, अनु अहम वही लिखा हुआ है। हाँ, तो अहम का अर्थ क्या होता है, अहम भाई, अन्न मतलब दिन होता है, अन्वह मतलब प्रतिदिन, तो अन्नम होना चाहिए ना। अनु मतलब आप माँ की बात कर रहे हो या मकार की बात कर रहे हो? अहम जो अर्थ दिया है ना, अहम के स्थान में अन्नम होना चाहिए था। होना चाहिए अहन से, जैसे अहन्नम, और वो सूत्र है ना जो अन्नो जो विसर्ग बन जाते हैं, अन्न विष्णु सर्ग, अन्नो विष्णु सर्ग से क्या है, अन्न विष्णु सर्ग विष्णु बताते हैं, विष्णु बनाते हैं, तो उससे अहन हो जाता है ना। ये मेरे को तो मकार में समस्या लग रही है, माँ तो नहीं होना चाहिए उस हिसाब से, तो हो जाता तब भी ठीक है, लेकिन तब तो ठीक था, लेकिन यहाँ द्वितीय एक वचन में होना चाहिए, ये भी, ये तो जम नहीं रहा, कार तो नहीं होना चाहिए, अनवहम तो बन ही नहीं रहा। तो ये निपात है, बात अनुजोग में ये अन्य शब्द का
ये निपात है, अनुजोग होने से निपात है। अन्वहम। ठीक है। अब कह रहे हैं अनबहम स्नेहवल्ली, प्रत्येक दिन जो है स्नेह की लता क्या हो रहा था, 1 वर्ष तक बढ़ा। अब कह रहे बल्ली यथा प्रतिदिनम एव वर्धते। बल्ली मतलब लता, लता जो है प्रत्येक दिन बढ़ता। अभी हमारे करेला का लता हुई, प्रत्येक दिन 1 हाथ बढ़ जाती। अच्छा। हाँ, 1 फुट 1.5 फुट प्रत्येक दिन बढ़ जाती। अभी यहाँ करेला का पेड़ हुआ था, वो किसी ने जला दिया, दीपक जलाया उससे जल गया। प्रत्येक दिन 1 फुट बढ़ जाती। मैं लास्ट में मैं स्वयं ही परेशान हो गया, ऊपर जाते बंदर खींच लेगा, इस चक्कर से मैं परेशान हो गया था। मतलब इतना बढ़ती है। ऐसी उसी प्रकार बल्ली यथा प्रतिदिन में वर्धते, जो बली लता है, लता प्रत्येक दिन बढ़ जाता है। अगर नीचे सार मिला हो बढ़िया, प्रत्येक दिन खूब बढ़ जाता, 1-1.5 फुट बढ़ जाता, जो कि वृक्ष होता है इतना जल्दी नहीं बढ़ता। ये लताओं में खासियत है, ठीक है ना। इसलिए उसका उदाहरण लेकर के कहा बल्ली यथा प्रतिदिनम वर्धते तथैव। उसी प्रकार ही ये जो पुत्रीभूत कृष्ण के ऊपर स्नेह प्रत्येक दिन से बढ़ता ही चला। जो वृद्धे बोला, तो कृष्ण में बोला, यशोदानंदन कृष्ण में, या जो अपने पुत्र पुत्रीभूत कृष्ण, जो अपने पुत्र हैं कृष्ण को, उनमें भाई वहां तो पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण स्नेह है, वहां बढ़ना घटने की कोई बात ही नहीं है। यशोदानंदन कृष्ण में तो पूर्ण प्रेम है, वहां तो बढ़ने की और है, जहाँ पूर्ण है वहां बढ़ने की घटने की कोई बात ही नहीं। यहाँ कम था, यहाँ बढ़ा। यथा कृष्णे यशोदानंदने पूर्वम स्वपुत्रे अपि वर्धमाना सा आसिद्ध के दी ना। जैसे कृष्ण में, यशोदानंदन कृष्ण में पूर्वम स्वपुत्रे भी अपि, पूर्व पहले से ही स्वपुत्र से वर्धमाना सा प्रेमा आसीत, सा स्नेह आसीत तथैव। उसी प्रकार इदानीम स्वतोकेषु अपि, अब जो है स्वपुत्रों में भी तथैव ववृद्धे, उसी प्रकार स्नेह बढ़ता चला गया। इति स्वतोकानामपि कृष्णत्वात् स्नेहर्धीरुभयत्र तुल्यैव इत्यर्थ। इसलिए तुल्यना हो गई, बराबर हो गया, ठीक है ना। अब कह रहे किंच तू शब्द बलात्, किंच करके कह रहे और कोई बोले तू शब्द है ना, तो कृष्णे तो पूर्ववत है ना। यहाँ जो तू शब्द आया है, तू शब्द बलात् कृष्णे इति अस्या भृत्या, अस्या क्या है, प्रेमणा, कृष्ण, कृष्ण में, कृष्ण में भी इसका आवृत्या मतलब बारंबार बढ़ता चला गया। बोले स्नेहार्धे तुल्यत्वेपि, स्नेह का जो क्या है, रिद्धि, रिद्धि मतलब स्नेह के बिना वृद्धि, हाँ वृद्धि अर्थ में वृद्धि, स्नेह का वृद्धि जो है तुल्यत्वेपि, कृष्ण के और स्वतोकेषु तुलना होने पर भी यशोदानंदने तु तथापि अपूर्ववत नित्य नवायमान एव, यह नया शब्द दिया, बोले नित्य नया नया, अपूर्ववत नित्य नया नया प्रेम उनके प्रति बढ़ता चला गया। मतलब अपने पुत्रों में भी बढ़ा और कृष्ण में भी बढ़ा, ये तस्य सर्वशक्ति सौंदर्य वैदग्ध्यादि गुणवत्वात् अंशित्वाच्च तस्य कृष्णस्य सर्वशक्ति सौंदर्य और वैदग्ध्यादि गुणवत्व
गुणवत्वात् और अंशित्वात्। क्या है ये सब जो है वो क्या है, कृष्ण अंशी है कि नहीं। और कैसे है बोले सर्वशक्तिमान है, सर्व सौंदर्यवान है, सर्व वैदग्ध्यवान है। ये सब गुण से जो क्या है वो परिपूर्ण है, युक्त है, विदग्ध। नहीं नहीं, विदग्ध मतलब जाज्वल्यमान, प्रकाशित। दग्ध मतलब जलना, वैदग्ध्य क्या है, विशेषण दग्ध है वैदग्ध्य। तो विदग्ध माधव तो ग्रंथ है, हाँ उसी का है, उसका क्या अर्थ हुआ? उसका वही है, जाज्वल्यमान प्रकाशित माधव का स्वरूप उसमें वर्णन किया गया है विदग्ध। उसी से वैदग्ध्य का अर्थ निकालते हैं। जाज्वल्यमान मतलब तेजस्वी, हाँ वही सूर्य कोटि समप्रभा, कोटि सूर्य के समान प्रकाशित है। तेज तो था ही, भगवान है वही परिपूर्ण है, जिसका प्रकाश से सारा संसार, सूर्य भी प्रकाश होता है, तो हाँ वो नहीं है। तासाम पुत्रीभूत कृष्ण स्वरूपाणाम तो श्रीदामादि उचित सौंदर्यादिमत्व अंशत्वाच्च इति भाव। तासाम गोपीनाम पुत्रीभूत कृष्ण स्वरूपाणाम तु तासाम पुत्रीभूत कृष्ण स्वरूपाणाम, तासाम गोपीनाम पुत्रीभूत कृष्ण स्वरूपाणाम तु, पुत्रीभूत कृष्ण का जो स्वरूप है, अनेक स्वरूप सीधामादि, उचित सौंदर्यादि मत्व, उसमें जो उचित सौंदर्यादिमान है पुत्र में, बोले अंशत्वाच्च भाव, बोले उनका ही अंश है, भगवान का अंश मतलब यहाँ स्वरूप है, भगवान का एक स्वरूप है, तो इसलिए उसमें भी इसी प्रकार भाव उत्पन्न होता था। मतलब जो श्रीदाम आदि जो रूप धारण किए हैं उनमें उनके उचित ही उतना ही सौंदर्य प्रकट किया है, अंशित रूप में, पूर्ण रूप में नहीं। और कृष्ण में पूर्ण है, कृष्ण इसलिए कृष्ण में भी बढ़ रहा है और इनमें भी बढ़ रहा है। उनके अंश होने से उसमें भी बढ़ रहा है, लेकिन स्वरूप तो उतना ही धारण किया। यद्वा यथा इति, बोले यथावद एव स्नेहवल्ली वृद्धे, जिस प्रकार स्नेह की लता बढ़ा, कृष्ण तो अपूर्ववत एव वृद्धे, कृष्ण में और अपूर्व, पूर्व से अधिक क्या हुआ, प्रेम और बढ़ा, मतलब सर्वत्र प्रेम बढ़ा, और है ना। बोले आवृत्या, बिना बिना एवं व्याख्या, हम इसी ये जो आवृत्या कहा है ना, ये आवृत्या के बिना इसे व्याख्या नहीं हो सकती। आवृत्या के तात्पर्य ये आवृत्या बिना एवं व्याख्या, आवृत्ति के बिना व्याख्या होनी चाहिए। हाँ, आवृत्या मतलब सीमित, सीमित इस प्रकार जो व्याख्या, सीमित के बिना ही व्याख्या, अपरिमित व्याख्या ही होनी चाहिए, दोनों में ही बढ़ा, इस प्रकार बात कहना चाहिए। व्याख्या मतलब कहना चाहिए। चले आगे। चल, इत्यमात्मात्मनात्मानं वत्सपालमिषेण स पालयन् वत्सपो वर्षं चिक्रीडेव नरोष्ठयोः। चिक्रीडे, ठीक है, कि इत्थम आत्मा, इस प्रकार स्वरूप से, स वत्सपः, स कृष्ण, और स कृष्ण वत्सपः, वत्सप मतलब बछड़ों को पालने वाला, गोपालक, वत्स मतलब बछड़ा, प मतलब पालक, बछड़ाओं को पालने वाला, वत्स पालम इसेण, वत्स पालमिषेण, मिषेण मतलब क्या बोलते हैं, उसके झूठ से, उसके आवरण में
छल से, विषय मतलब छल होता है। विषेण आत्मानं आत्मना पालयन, ये अर्थ कर रहे हैं। मतलब खुद को ही पालन कर रहे थे। हाँ, यहाँ मिशेण मतलब मिथ्या के बहाने से। हाँ, झूठा झूठा ही। झूठा वही। भाई बछड़ा भी कृष्ण है और बालक भी कृष्ण है, खुद का ही पालन कर खुद का ही पालन कर रहे, तो क्या मिथ्या ही तो है। लोगों को दिखा रहे, भ्रमित कर रहे लोगों को। इसलिए लिख रहे हैं तत्पालका नाम च छद्मना, छद्म वेश में, ठीक है ना, कपट से कह रहे आत्मना आत्मानं पालयन वर्षम, एक साल तक स्वयं को स्वयं पालन किए और वन गोष्ठयम चिक्रीडेर, वन में गोष्ठ में खेलते रहे। गोष्ठ मतलब जहाँ बछड़े बंधे। हाँ, वन में और गोष्ठ में स्वयं के साथ ही स्वयं क्रीड़ा करते रहे। टीका लिख रहे बोले एवं आत्मा श्री कृष्ण वत्सव भूत्वा, इस प्रकार जो स्वरूप भूत आत्मा श्री कृष्ण वत्सप भूत्वा, वत्स मतलब बछड़ों को पालन कर ले, गोप बालक हो करके, बोले वत्सानाम पालनाम च मिशेण, वत्सानाम और पालनाम, बछड़ा और बछड़े को पालन करने वाला हो करके, मिशेण, मिशेण मतलब छद्म के साथ, आत्मानं आत्मना पालयन, आत्मानं आत्मना, आत्माओं को आत्मा के द्वारा, स्वयं को स्वयं के द्वारा क्या करते, पालयन क्रीडितवान, पालन करते हुए खेलते थे। स्वयं ही गाय बने, स्वयं ही बछड़ा बने, स्वयं ही सब बन करके स्वयं ही क्रीड़ा कर रहे हैं। तो ये वाला जो सिद्धांत है आत्मना आत्मानं पालय या पालय, तो वैसे भी सामान्य रूप में भी इसको हम कह सकते हैं सब ब्रह्म ही है, हम है, लेकिन तत्व तो अंश स्वरूप में अलग अलग है, लेकिन यहाँ तो स्वयं ही बने हुए हैं, यहाँ सर्वत्र पूर्ण रूप में है, छद्म वेश में, है नहीं। अच्छा, इसमें जो क्रीडे धातु है, धातु परपदी धातु है, नहीं वो पदी क्रीडति, क्रीडते भी बनता है, उभयपदी है, तो इसमें चिक्रीडा भी रूप ले सकते थे, परपद का रूप भी ले सकते हैं, दोक्षज रूप नहीं, परपद कैसे ले लेंगे, उभयपदी में तो परपदी भी ले सकते हैं ना, क्योंकि सह बोला कर्तृवाच्य है, चिक्रीडे आत्मपद प्रयोग करने की तात्पर्य यही है यहाँ पर कि स्वयं से आत्मना आत्मानम दिया है ना, तो क्या होता है कर्तृगामी क्रिया भले वहां पे आत्मपदी कर्तृगामी क्रिया, तो पालन करने का और खेलने का जो फल है वो स्वयं को ही जा रहा है, इसलिए चले आगे। अब ये सब करते करते एक दिन क्या हुआ, बोले एकदाचारयन वत्सान सरामो वनमाविशत पंचसासु त्रियास्मासु हायना पूरणीस्वज। क्या हुआ, बोले एकदा, एक बार, क्या हुआ, सराम सो राम जी सराम, हाँ राम जी के साथ, क्या हुआ, वनम आविशत, नहीं अजह भी है, लगा उल्टा हो गया, कह रहे हैं पंच सासु है ना, पंच सासु, पंच और सासु मतलब 6, 5 6, अथवा त्रिया मासु 5 6 अथवा 3 मास,
हायन पूर्णीषु। हायन ऐसे 5-3 मतलब क्या है 5-6 अथवा 3 मास निकल जाने पर, हायन मतलब समय, वर्ष ऐसे वर्ष पूर्णीषु जब एक वर्ष पूर्ण हो गया तो एकदा स राम अजह, है ना, एक बार जो ऐसे साल भर होने को आया, नहीं यार, पंचसासु त्रियामासु, शासु समझ नहीं आया। सासु मतलब 6, शासु मतलब 6, तो षटसु हो जाएगा। षटसु होना चाहिए, लोक करिए। अच्छा, इसमें पाठांतर में पंच षटसु लिखा हुआ है। हाँ, और त्रियामास 3 मास, त्रियामासु। त्रियामासु, याम तो नहीं है हम्म, जो प्रहर याम बोला याम। त्रियामासु, 5, 6 और 3, त्रियामेषु, ऐसा भी तो नहीं निकल रहा है। क्योंकि आपूर्णीषु स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके विशेषण है दोनों, तो इसलिए दोनों त्रियामास मतलब 3 होना चाहिए। 3 क्या? याम मतलब रात्रि, 24 घंटा। नहीं, तीसरा प्रहर हो गया ना दिन का, त्रियामासु, जब वन में विचरण करते हैं, तीसरा प्रहर। ऐसा भी नहीं लिख रहे। चलिए ठीक है, त्रियामासु मतलब है रात्रिशु लिख रहे हैं। रात्रिशु जब 5-6 रात्रि पूर्व, 1 वर्ष होने में 5-6 दिन बाकी है। पंचषट्सु मतलब दिन देना पड़ेगा। 5-6 रात्रि पहले, 5-6 दिन पहले, एकदा एक बार सो राम जी के साथ अजह श्री कृष्ण वत्सान चारयन वनम आविशत, बछड़ों को चराने के लिए वन में गए, प्रविष्ट हुए। यहाँ देखिए लिख रहे टीका में, ब्रह्म मोहन प्रसंग एव बलदेव मोहनम अपि व्यक्ति कर्तुम कथाम आह। जैसे ब्रह्म मोहन लीला था, उस प्रसंग में बलदेव मोहनम व्यक्ति कर्तु, बलदेव जी बलराम भी मोहित हो गए थे। तब एकदा इति बोले पंचसु षट्सु वा रात्रिषु, ठीक है ना। यामा क्या है, नहीं, यामा त्रियामासु था ना, वो त्रियाम मतलब रात्रिषु अर्थ किया यहाँ। अच्छा, याम मतलब रात्रि, क्योंकि वो रात्रि 3 याम तक चलती है। ठीक है ना। रात्रिषु आयनस्य वर्षस्य अपूर्णीषु, वर्ष पूर्ण होने से पहले, पूरकतया अवशिष्टासु इत्यर्थ, उससे पूर्ण होने से अवशिष्ट था मतलब बाकी था, है ना। आयन अपूर्णीषु जो था ना, आयन मतलब दिन, अपूर्ण था मतलब बाकी था। तब राम जी के, राम और कृष्ण दोनों क्या किए थे, वन में बछड़ा चराने गए थे। रात्रि को कहाँ गए, बाकी 5-6 रात्रि बाकी है 1 साल होने में, तब अच्छा, ये सत्य अर्थ में लेना पड़ेगा।
चतुसप्तमी। रात्रि में गए ऐसा नहीं रहना। नहीं, रात्रि अपूरणीयेषु मतलब अपूर्ण होने से, पूर्ण होने से पहले, यह ठीक है। आगे चले। तत विदुराचरतो गावो वत्सानुपव्रजम गोवर्धनाद्रिशिरसि चरन्त्यो ददृशुस्त्रीणम्। तब क्या किया बोले ततः, उसके बाद में गोवर्धनाद्रि शिरसि, गोवर्धन पर्वत की शिरसि मतलब चोटी में, तृणम चरन्त्यः गावः, तृण चरन्त्य मतलब क्या, खाते हुए चरते हुए, गावः अभिदूरात् उपव्रजम चरतः, अभी दूर से, बहुत दूर से, अभी दूर मतलब बहुत दूर से, कम दूर में, पास में, उपव्रजम ब्रज के समीप, चरतः वत्सान ददृशु चरते हुए बछड़ों को देखा। गोवर्धन अद्रि शिरसि, है ना, गोवर्धन के पर्वत के चोटी पर, तृणम चरन्त्यः जो तृण चरते हुए, गावः गायों ने क्या किया, अभिदूरात् उपव्रजम चरतः, अभिदूर मतलब अल्प दूर में, पास में ही, अल्प दूर में, पास में भी नहीं तो अल्प दूर में, उपव्रजम मतलब ब्रज के समीप, चरतः जो विचरण करते थे, वत्सान ददृशु बछड़ों को देखा। तो इसमें चरन्त्य चरगतौ धातु रहता है, खाते हुए, गति अर्थक में खाना कैसा आ गया, चरगतौ धातु है ना, गति अर्थक में खाना कैसे आ गया, होता है, चर फलयो वर्ग धातु है, चर गतो, गत्यर्थक धातु जो होता है ना, धातु नाम अनेक अर्थक होकर के उसमें हो जाता है। वैसे चर धातु जो है गति अर्थ में ही चरती, लेकिन विचरती करते हैं तो चरण मतलब विचरण में चला जाता है, लेकिन इसमें तो क्या उपसर्ग में नहीं लगा। देखिए टीका लिख रहे हैं, बोले गोवर्धन श्रृंगे, गोवर्धन की चोटी में, तृणम चरन्त्य गावः, तृण जो चर रहे थे, है ना, ऐसे गावः, तस्मात् अभिदूरात् इसलिए, अभिदूर मतलब थोड़े दूर में, ब्रजस्य निकटे ब्रज के निकट में ही, चरतः वत्सान ददृशु जो चरते हुए बछड़ों को देखा। देख कर क्या हुआ, दृष्ट्वा ततस्नेहवशो स्मृतात्मा स गोवृजोत्यात्मपदूर्गमार्गः द्वीपात्ककुद्ग्रीव उदास्य पुच्छो ग्वाध्रीं कृतैरास्नुपया जवेन। अथ दृष्ट्वा इस प्रकार देख करके, अनंतर अथ मतलब अनंतर, दृष्ट्वा देख करके, किसको, बछड़ों को, अति दूर में जो पास में चल रहे थे उन बछड़ों को देख करके, स गोब्रजः, सह स का अर्थ क्या लेंगे, गोब्रज मतलब गोसमूह, हाँ है ना, लेना पड़ेगा, स गोब्रजः मतलब वह जो गो समूह जो चरते हुए गाय, उन समूहों को, तत्स्नेह बस अस्मृतात्मा, बोले उनकी स्नेह में, तत्स्नेह बस स्नेह से वशीभूत होकर के, बोले अस्मृतात्मा जो स्मरण से भिन्न आत्मा, न स्मृता इति अस्मृता आत्मा, अति आत्म पदुर्ग मार्ग, अत्यात्म बोले जो आत्मा को अतिक्रमण कर लिया हो, अपने वशीभूत कर लिया हो आत्मा को, ऐसे क्या है, आत्मा प
आत्मा को जो प इति पालन अर्थे प, जो ऐसे पालन करने वाला दुर्ग मार्ग, जो दुर्गम मार्ग है, ऐसे द्विपात, द्विपात दो पैर वाला, ककुद्ग्रीव, ककुद्ग्रीव मतलब, ककुदी मतलब ऐसे, ये ग्रीव मतलब गला, ककुद मतलब गले के जो ऊपर उसको हाँ पीठ का पीछे जो रहता है, क्या कहते हैं उसको? ककुदी कहते हैं। पीठ में नहीं रहता है गोल सा है? बछड़ों में नहीं रहता है, गोई गाय में, यहाँ पे ककुद कहते हैं उसको। ककुद ग्रीवा, उदास्य पुच्छ, और उनका जो केस है उद, आस्य और पुछ, आस्य मतलब मुख, पुछ मतलब पूछ, कैसे हो? बोले सुंदर है। उदास्य, उद मतलब उन्नत, बड़े बड़े, मुख भी बड़े बड़े हैं, और वो भी क्या है, लांग, क्या कहते हैं पूछ, लांग क्या, पूछ ही कहते हैं, पूछ भी लंबे लंबे है और सुंदर है। और आश्रुपया, आश्रुपया मतलब, पया मतलब दूध, जो है बछड़ों को देख करके हमेशा दूध बहता है, इस प्रकार हुंकृतई जबे न, हुंकृतई हुंकार करते हुए, जबे न मतलब वेग से, अपात ब्रज समीपम आगत, अपात शीघ्र ही ब्रज के समीप आ गई, क्योंकि गाय और बछड़े दोनों पास पास में हो गए, होने से दौड़ के आ गई दूध पिलाने के लिए। अब यहाँ टीका लिख रहे हैं, बोले अस्मृतात्मा आत्मनम अपि विस्मृत्य स गो समूह अर्था अगात, बोले वहां ये बछड़ा इधर से गए और गाय उधर से आए, सब क्या हो गए, पास पास हो गए गोवर्धन में, ठीक है ना, गोवर्धन पर्वत में उधर से गाय और इधर से बछड़े आए तो पास पास हो गए। तो पास पास होने से तो बछड़ा, जो गाय थे वो बछड़ों को अविस्मृत आत्मा थे, क्योंकि बछड़े को भूल नहीं पाते माताएं, है कि नहीं, तो इसलिए लिख रहे हैं जो अस्मृतात्मा आत्मान विस्मृत्य स गो समूह अगा, स गो समूह आया, अतिक्रांत आत्मपा गोपा दुर्गमाश्चयेन स, अतिक्रांत आत्मपा, जो आत्मा को अतिक्रमण कर लिया हो, बसीभूत कर, बस अपने बस में कर लिया हो, ऐसे आत्मपा, आत्मा को पालन करने वाला गोपा, दुर्गमाश्च मार्ग, दुर्गम मार्ग होने पर भी, और बोले परस्परम युक्ताभ्याम पदभ्याम धावन, ठीक है ना, इसलिए द्वीपात बोले परस्पर जो युक्त है, परस्पर है ना, परंपर है, जब वो दो नीचे होते हैं, हाँ, क्या बोलते हैं, खुर, दो खुर साथ होते हैं, बछड़े नीचे थे, गाय ऊपर, हाँ, ऊपर से वो नीचे आ गए, दुर्गम मार्ग था, पर्वत का मार्ग दुर्गम होता ही है, फिर भी आगे भाग ना, गई आगे दूध पिलाने के लिए, तो यहाँ से आवाज कहाँ किया, तो देख के आगे, हुंकार दे करके आगे दूध पिलाने के लिए, तभी तो राम जी को पता चलेगा, बलराम को, कि ये क्या हुआ। परस्पर युक्ताभ्याम पदभ्याम, जो युक्त दो दो पद होते हैं, धावन द्वीपात इव प्रतीयमानम, जैसे दौड़ रहे थे ऐसे लग रहा है दो ही पैर है, क्योंकि दो जोड़ा है, चार है, लेकिन लग रहा था दो ही लग रहा था, ऐसे प्रतीत हो रहा था। बोले उन्मुखत्वात्
ककुदी ग्रीवा यस्य स, बोले दौड़ के आ रहे थे, इसलिए ककुदी जो ककुद है उनका पीठ में, एक ग्रीवा गले के ऊपर, यस्य स उद्गतानि आस्यानि पुच्छानि यस्य स, जैसे उद्गत है, यहाँ सुंदर है ककुद, ग्रीवा और मुख और पुच्छ सब कैसे है, बहुत सुंदर है, दीर्घ है। बोले आ सम्यक एव क्षरंती अश्रुणी पयांसी, सम्यक अच्छे से क्या हो जाता है, जो दूध है उनका क्षर होता है, मतलब बहता है। ऐसे श्री कृष्ण और क्या गाय दौड़ के आए। तो रहने दें इतना, कल फिर पाठ को आगे बढ़ाएंगे, क्या क्या हुआ और बलराम जी को कैसे पता चला, ये कल विचार करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बछड़ा